वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ गए अभी लाइव न्यूक्लियर फिजिक्स के एक और गजब क्लास में विजुअल इफेक्ट के साथ में एक एक पॉइंट एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करेंगे। गजब लेवल पे कॉन्सेप्ट होंगे। आज इसका पार्ट 3 हम करने वाले हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी कंप्लीट आपका हो चुका है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे एक बार क्लास में आ चुके हैं, एक बार कमेंट सेशन में जय हिंद स्पैम करें। और अगर दिल में 0.1% भी ये आवाज आए, कुछ सुनाई दे आपको दिल से क्या कि क्लास को शेयर करना चाहिए, तो एक बार क्लास को जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर करें। फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है आपका प्यार और सपोर्ट देके। आज अपन बात करें, अगर जो आपका सिलेक्शन बेच 2021 है, इसमें देखिए आपका लेक्चर नंबर ये 98 होगा। और ये हमारा टाइमिंग है डेली क्लास का। और न्यूक्लियर फिजिक्स पार्ट 3 हम आज करने वाले हैं। यानी न्यूक्लियर फिजिक्स के पहले 2 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज का पार्ट रिएक्शंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत गजब के कॉन्सेप्ट बनने वाले हैं, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बनने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, ये हमारी टीम आरएस सर जो लगी हुई है आपके लिए, बैक टू बैक फायर कर रही है, लगातार आपके साथ में खड़ी है, लगातार आपको मेहनत करने के लिए, बराबर आपको अप्रोच करने के लिए हम यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। संजय सर की क्लास में एक बच्चे ने कमेंट किया, सर आप इतना क्यों पढ़ाते हो, सर आप इतना क्यों पढ़ाते हो। कमेंट पढ़ के बहुत अफसोस हुआ कि अब हम इतना पढ़ा रहे हैं कि बच्चे कमेंट करेंगे सर इतना क्यों पढ़ाते हैं। क्योंकि वो कहते हैं ना, कई लोगों की तो ईद के चांद हो जाते हैं, दर्शन ही नहीं होते। और हमारे को कमेंट ये देखने को मिलता है, सर आप इतना क्यों पढ़ाते हैं। 2 घंटा फिजिक्स, 2 घंटा मैथ्स, 2 घंटा इंग्लिश आपको क्लासें मिल रही है, फिर भी ये हाल है आपका, तो क्या ही बताएं। ठीक है, अगर आप मुझे अनअकैडमी में फॉलो करना चाहते हैं तो अनअकैडमी में मेरी स्पेशल क्लासेज होती है डेली सुबह 8 बजे, टॉप 3000 क्वेश्चन सीरीज सुबह 8 बजे। और ये क्लास फ्री होती है, कोई भी बच्चा ज्वाइन कर सकता है। और यहाँ पे आज इसका लेक्चर नंबर 20 हो गया, यानी 500 क्वेश्चन आपके आज कंप्लीट हो गए। तो अगर कोई नया बच्चा जाता है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें। उसके बाद में जब आप रजिस्ट्रेशन करो तो आपको कोड पूछेगा, तो आप मेरी क्लास का कोड यूज कर सकते हैं, आरएस सर लाइव। ये कोड स्पेशल में भी पूछता है और प्लस में भी पूछता है। ठीक है, तो आपका एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद डिफेंस कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, और ये मेरा प्रोफाइल है, फॉलो करना है। और ये हमारी स्पेशल क्लासेज होती है। अगर कोई बच्चा अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहता है, 11-12 के कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, आगे प्रैक्टिस स्टार्ट होगी, तो उसके लिए कैड सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करिए। उसके बाद में 1 मंथ 3 मंथ नहीं, या तो 6 मंथ या 12 मंथ सेलेक्ट करें। उसके बाद में आप हमारा कोड यूज कर सकते हैं, आरएस सर लाइव। 10% आपका डिस्काउंट होगा, और उसी प्राइस रेंज में बाकी सारे सब्जेक्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, टीम आरएस सर। यहाँ पर जो भी क्लासेज होती है उनका अपडेट हम आपको देते रहते हैं। क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। गजब के विजुअल इफेक्ट होंगे, एक एक चीज को फील करोगे कि एक्चुअल में ये रिएक्शन होती कैसे है। न्यूक्लियर फिजिक्स को फील करने का मजा ही किसी अलग लेवल पे आपको मिलेगा। देखिए, फील करोगे आप उसको। सबसे पहले नाभिकीय भौतिकी न्यूक्लियर फिजिक्स, इसका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है, पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है, और आज हम इसका पार्ट 3 करने वाले हैं। और आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक होगा हमारा जो आपका न्यूक्लियर फिजन, यानी नाभिकीय विखंडन। ये आप इधर भी आपने एक विजुअल इफेक्ट देखा होगा। यहाँ पे ये न्यूक्लियस, ये जो नाभिक है, ये टूटते जाएंगे लगातार एक चेन के रूप में। वैसे मैं इसकी बात आगे करूंगा, आप बिल्कुल ना घबराएं, ये ट्रेलर है, मूवी पूरा आगे मिलेगा इसी क्लास में। अभी अपन बात कर रहे हैं इसकी, यानी नाभिकीय विखंडन की। कोई एक न्यूट्रॉन आता है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन यानी न्यूक्लियस नाभिक से टक्कर करता है, और उसके बाद में उस घर के 2 टुकड़े कर देता है। उस नाभिक के 2 टुकड़े हो जाते हैं। यानी यहाँ पे अगर कोई घर तोड़ना चाहता है या घर तोड़ता है तो वो है ये आने वाला न्यूट्रॉन। ये आने वाला जो न्यूट्रॉन है ये घर तोड़ता है। इधर प्रोटॉन है जो रेड कलर से है, वो प्रोटॉन है, और ये जो व्हाइट कलर वाले हैं ये आपके न्यूट्रॉन है, व्हाइट कलर वाले न्यूट्रॉन है। लेकिन जैसे ही आता है टक्कर करता है, और उसके बाद में इस न्यूक्लियस को इतना एक्साइटेड कर देता है, इस नाभिक को इतना उत्तेजित कर देता है कि ये नाभिक 2 छोटे नाभिकों में टूट जाता है। स्टेबल
न्यूक्लियस में टूट जाता है। बहुत बड़े नाभिक होते हैं, भारी नाभिक होते हैं, वह अपने छोटे नाभिकों में टूट जाता है। अभी एक एक रिएक्शन क्लियर कराऊंगा, थोड़ा पेशेंस रखना, शब्द रखना, अपना डाउट क्लियर करना, ठीक है। जरा ध्यान दीजिए, मैंने कहा अगर मैं कहूं कि 92 यूरेनियम 235 है, ये एक बहुत बड़ा नाभिक है, अनस्टेबल न्यूक्लियस है, इसकी टक्कर न्यूट्रॉन से होती है और इसके बाद में ये आपका बेरियम क्रिप्टॉन के रूप में टूट जाता है और स्थायित्व में आ जाता है, 3 न्यूट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट को मैं आगे बढ़ाऊंगा और उसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम आगे चलेंगे। बेसिक इफेक्ट था, मैंने बताया ये एक बहुत बड़ा नाभिक है, इस पे एक न्यूट्रॉन आता है, टक्कर करता है और ये 2 हिस्सों में टूट जाता है, बिखर जाता है। यही है नाभिकीय विखंडन, यानी अपन नाभिकीय विखंडन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। यस सर, बहुत ही बढ़िया सवाल है। ध्यान दीजिए, नाभिकीय विखंडन का कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी अभी आपको क्लियर करवाया है, आपको आपके नोट्स में क्या लिखना है, ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आप नोट्स में लिखना चाहते हैं, शॉर्ट में लिख सकते हैं क्या कि बहुत बड़े यानी भारी नाभिक, जैसे मैंने कहा 92 यूरेनियम 235 बहुत बड़ा नाभिक है, भारी नाभिक है। तो उस भारी नाभिक पे अगर न्यूट्रॉन्स की बौछार करवा दी जाए, अगर उस पे न्यूट्रॉन की टक्कर करवा दी जाए, तो वह लगभग 2 समान हिस्सों में, लगभग 2 समान भागों में, हल्के नाभिकों में टूट जाता है। और इस प्रकार ये जो टूटने का घटना है, फिनोमिनन है, उसी को हमने न्यूक्लियर फिजन यानी नाभिकीय विखंडन नाम दिया है। लेकिन एक बात अब नोट करना, इस प्रोसेस के दौरान मास डिफेक्ट यानी द्रव्यमान क्षति के कारण अपार ऊर्जा उत्सर्जित होती है। मास डिफेक्ट जो द्रव्यमान में कमी आती है इस रिएक्शंस के दौरान, जो मैंने आपको कल बताया था, जो मास में कमी आएगी वही मास बदल जाएगा किसमें, एनर्जी में, और एनर्जी बहुत ज्यादा निकलती है। एग्जाम्पल दूं आपको, सरप्राइज होगा, 92 यूरेनियम 235 की टक्कर जब एक न्यूट्रॉन से होती है तो इससे ऊर्जा निकलती है लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि बहुत बड़ी वैल्यू है, लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भैया सोच के दिमाग हिल जाएगा, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसके बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही गजब सवाल है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, ठीक है। सर मेक ए वीडियो ऑन एयरफोर्स रैली भर्ती स्कीम, यू आर भाई हो। बहुत बढ़िया सवाल बेटा, बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल मैंने पढ़ा, वैसे ये सवाल मैं पढ़ना नहीं चाह रहा था, मैं पढ़ लेता हूँ। इसको ब्लॉक मत करना बच्चे को, ये कमेंट रिपीट कर रहा था, जवाब दे रहा हूँ, दोबारा कमेंट रिपीट मत करना। पहली बात तो ये, हमने इस पे ऑलरेडी वीडियो बनाया है, बात कर चुके हैं, 2 वीडियो देखे हैं और आपके ट्वीट भी देख चुके हैं, आपका सपोर्ट भी देख चुके हैं, बहुत अच्छा आपका सपोर्ट था। उस सपोर्ट को देख के थोड़ा सा इस बात पे डर लगा कि अगर बाय द वे हमारा चैनल हैक हो जाए, बच्चों के कैरियर के लिए हम लड़ रहे हैं और वहां पे जाके आप 500 ट्वीट कर देते हैं, 500 बच्चे, और दिल से सैल्यूट करता हूं भाई, ये बात तो है उन बच्चों के लिए। लेकिन अगर हमारा बाय द वे चैनल हैक हो जाए और हम बाय द वे आपको टेलीग्राम पे मैसेज करके ये बोले, भाई चैनल पे तो आ नहीं सकते, टेलीग्राम पे मैसेज करके ये बोले कि बेटा ये ट्वीट करना जाके, तो वहां पे हमारे को 500 की जगह 50 ट्वीट दिखेंगे। बड़ी शर्म की बात है। अब तुम्हारे से स्कैम पे वीडियो बनवाना चाह रहे हो तुम, इतना बढ़िया सपोर्ट था आपका, ठीक है। तो बेटा हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं आपका, आप अभी क्लास पे फोकस करिए। हम हमारी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कमेंट रिपीट मत करना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। यस, तो ये बेसिक चीज जो मैंने बताई है, अब मैं इस पॉइंट को आगे लेके बढ़ूंगा और जो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया है उसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। इस विजुअल इफेक्ट को एक बार फील करना बच्चे, ध्यान दीजिए, इस पॉइंट को थोड़ा सा गौर से देखिएगा। यहां पे एक यूरेनियम 235 था, याद कर लेना बच्चा, ये विजुअल इफेक्ट बहुत ज्यादा हेल्प करेगा तुम्हारे को फील करने में। ये यूरेनियम 235 है, एक न्यूट्रॉन आता है, टक्कर होती है, यूरेनियम 236 बनता है, यूरेनियम 236 बनता है, फिर टूटता है, ये आ जाएगा 92 क्रिप्टॉन और 142 बैरियम आपका, बहुत बड़े लेवल पे। ये 36 आएगा और इसमें आपका इधर वाला आ जाएगा, आपका जो क्रिप्टॉन आ जाएगा, एक आपका बेरिलियम आ जाएगा। अब देखिए, इसको फील करिए, ये देखिए, ये 236 यूरेनियम बन गया, यानी
अनस्टेबल न्यूक्लियस हो गया। अब ये जो आपका न्यूक्लियस है अब ये टूटने वाला है आपका क्रिप्टॉन और आपका बेरियम में। और यहां से जो कॉन्सेप्ट आपका निकल के आ रहा है वो बहुत अहम होने वाला है, बहुत गजब होने वाला है। यही रिएक्शन आपको फील करनी है, इसी रिएक्शन को अपन क्लियर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यस सर, चलो क्लियर है। अब इस विजुअल इफेक्ट को मैं रिएक्शन में कन्वर्ट करूंगा। एक बार फिर से देख लो, एक बार फिर से देख लो। इधर से एक आपका न्यूट्रॉन आ रहा है बच्चे, एक न्यूट्रॉन आ रहा है, गौर से देखना। ये न्यूट्रॉन आएगा 235 की जब न्यूट्रॉन से टक्कर होगी तो ये 236 होगा। ये 35 और एक जुड़ जाएगा 36, ये 236। अब ये 236 टूटेगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 36 92 क्रिप्टॉन और ये हो जाएगा 56 142 बैरियम। और इसमें 3 न्यूट्रॉन और निकल जाएंगे जो रिएक्शन को आगे लेके जाएंगे। कितने न्यूट्रॉन? 3। और लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऊर्जा निकल जाएगा। 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या निकल जाएगा बच्चा? ऊर्जा निकल जाएगा, जिसके बारे में अपन यहां पे बात कर रहे हैं। ये आपका पॉइंट है यहां पे, जहां पे न्यूट्रॉन्स की टक्कर इस पे हो रही है, न्यूट्रॉन की टक्कर इस पे की जा रही है। बहुत बढ़िया सवाल है। अब इस रिएक्शन को तुम्हारे को दिल दिमाग में उतारना है, क्योंकि यहां से सवाल बनता है। तो बच्चा रेडी है? फील कर लेना, ठीक है। चलो इस रिएक्शन को एक बार आप देख लीजिए। 56 बेरियम 142 और आपका 36 क्रिप्टॉन 92। फील करना इसको। और मैं इसको आपको जो रिएक्शंस है हमने जो अभी बनाई है उस रिएक्शन को एक बार अप्लाई करते हैं। मेरे साथ साथ बच्चा रिपीट करेगा अपने दिमाग में, मेरे साथ साथ इस कॉन्सेप्ट को कैलकुलेट करेगा अपने दिमाग में। जरा ध्यान दीजिए बच्चा, ये आपका है 92 यूरेनियम 235 और इसकी टक्कर हो गई एक न्यूट्रॉन से। और यहां पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड न्यूक्लियस बन गया, बहुत ज्यादा उत्तेजित नाभिक बन गया 92 यूरेनियम 236। और अब इसको तोड़ना है 56 बेरियम 142 और 36 क्रिप्टॉन 92। यानी ये जो दो रिएक्शन मैंने बताया है इन रिएक्शंस में इसको तोड़ दिया जाएगा। तो यहां पे देखिए, अगर मैं कहता हूं 56 आपका बेरियम 142 और एक हो जाएगा आपका 36 क्रिप्टॉन 92, कितना न्यूट्रॉन निकलेगा सर? 3 0 and 1 और प्लस लगभग कितनी ऊर्जा सर? 201 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेम रिएक्शन मैंने आपको विजुअल करा दी है। ये रिएक्शन एक्चुअल में होती कैसे है ये जरा आप गौर से देखिएगा। न्यूट्रॉन को अवशोषित किया, ये अनस्टेबल न्यूक्लियस बन गया और ये टूट गया, इसका फ्यूजन हो गया, विखंडन हो गया। और सेम रिएक्शन को मैंने आपके दिमाग में इधर उतार दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा यूरेनियम का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर से सवाल बनाएगा आपका न्यूमेरिकल में, कोई वैल्यू गायब कर देगा, एटॉमिक नंबर या मास नंबर, और फिर आपसे पूछ लेगा। एक बात जरूर याद रखना, कितने न्यूट्रॉन निकलेंगे इसमें से? 3। ऊर्जा कितनी निकलेगी? लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा इससे निकल जाती है। बहुत ही बढ़िया सवाल है बेटा, ये फिक्स होता है। एक बच्चे का बहुत अच्छा सवाल था कि हमें कैसे पता ये आपका क्रिप्टॉन, जीनोन, स्ट्रांसियम, एंटीमनी उनमें क्यों नहीं टूटा? बेटा इसके 3-4 एग्जाम्पल हैं, बस इतना याद रखें कि 56 और ये 36 जैसे 92 आता है, रिएक्शन बैलेंस हो, ये दूसरे स्टेबल न्यूक्लियस में भी टूट सकता है। अपने को जो एग्जाम्पल दिया गया अपने सिलेबस में वो बेरियम और क्रिप्टॉन का दिया है, तो हमने उसी को रखा है। ये फिक्स है, हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं बेटा। अच्छा 3 न्यूट्रॉन कैसे निकले? अरे यार बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत सारे बच्चों का डाउट हो सकता है बेटा। 92 0 92 235 + 1 236 बैलेंस है। अच्छा जी 56 36 92 बैलेंस है। अच्छा जी 236 को तोड़ना है 142, जरा बच्चा ऊपर देखना, 142 और 92 कितना हो गया बेटा? 2 और 2 4, 9 और 4 13 और 1 और 1 2, 234। यहां पे 234 हुआ क्या? ये देखना एक बार, 92 मैंने गड़बड़ कर दिया, कि 142 नहीं आएगा, 141 आएगा आई थिंक, शायद बेरियम 141 है शायद, ये 141। एक बार चेक करो इसको, क्रॉस चेक करो, 141 आना चाहिए इसमें। एक ज्यादा हो रहा है, एक बार चेक करो इसको, अभी टूटने दो इसको, कहां गड़बड़ हो रही है जरा चेक करना कमेंट में, चेक करना। 42 है, 92 है, फिर कहां गड़बड़ हो रही है? 42 है, 42 है, 92 है, और ये हो गया आपका 2 और 2 4, 9 और 4 13 और 1 और 2, 234।
इसमें तो 2 ही न्यूट्रॉन निकल रहे हैं भैया, इसमें तो 2 ही न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, इसमें तो 2 ही न्यूट्रॉन निकल रहे हैं। एक बार क्रॉस चेक करना है, इसमें न्यूट्रॉन 3 निकलने चाहिए अभिक्रिया में। यहां पे यार मुझे शक हो रहा है इस पे 42 पे, ये आप एक बार क्रॉस चेक करना किसी बुक में, यहाँ पे 141 एक बार आप करके देखना और किसी बुक में क्रॉस चेक करना। 56 बेरियम आपका 141 होना चाहिए, न्यूट्रॉन 3 ही निकलेंगे इसमें, क्योंकि न्यूट्रॉन 3 ही है, ये कंफ्यूजन है थोड़ा सा, एक बार कंफर्म करिएगा, चेक करिएगा, 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे इसमें से। बैलेंस करना 141, ये 2 और 1 3, 233 ही आएगा, ये 141 ही आएगा, ठीक है। 233 और 3 न्यूट्रॉन, 3 ये और ऊपर 1, तो ये 3 न्यूट्रॉन के साथ बैलेंस हो जाएगा बेटा पक्का, ये 141 ही आएगा। ये इधर थोड़ा सा आपके विजुअल इफेक्ट में गलत हो गया है, ये विजुअल इफेक्ट में जो आपका 42 है ये 42 नहीं आएगा, ये 41 ही आएगा। फोर्टी वन ही आएगा बच्चे, 41 ही आएगा इस रिएक्शन में, ये गड़बड़ है यहाँ पे, ये 41 ही आएगा बच्चा, इधर गड़बड़ है, ठीक है। इधर सही आपका, इधर सही कर दिया आपने, इधर सही लिखा है, उधर गड़बड़ है, 41 ही आएगा, ठीक है। तो यहां तक सभी का क्लियर बेटा, ये रिएक्शन सभी बच्चों का क्लियर है। एक बार फिर से लिखूं, एक बार फिर से लिख देता हूं, एक बार बेटा फिर से देख लें सारे बच्चे। बेटा अपन यहाँ पे लेंगे 92 यूरेनियम 235, इसकी 235, इसकी टक्कर होगी एक न्यूट्रॉन से, अनस्टेबल न्यूक्लियस बनेगा, यूरेनियम 236, और इसका विखंडन होगा 2 हिस्सों में, एक होगा आपका बेरियम। अब यहाँ पे देखिए 56 है और ये आपका 141 और एक हो रहा आपका 36 और क्रिप्टोन, और ये होगा आपका 92, तो ये 2 और ये यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन निकल जाएंगे, 0n1 3 न्यूट्रॉन निकल जाएंगे और लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऊर्जा निकलेगा। देख लीजिए एक बार, ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चा, प्रत्येक बच्चे का ये रिएक्शन क्लियर हो न्यूक्लियर फिजिक्स में, जो प्रेजेंट टाइम हम पढ़ रहे हैं अभी उसमें, ठीक है। यस सर 141 ही आएगा, हाँ चेक कर लिया, बिल्कुल 141 ही आएगा बच्चा, 141 ही आएगा, 101%, 101% आपका 141 ही आएगा, आप चेक कर लीजिए इसको, 101%, कहीं पर भी चेक कर लेना बच्चे, ठीक है। यस हाँ, इस रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे नहीं, ऐसे तो कार्बन 12 भी होता है, 14 भी होता है, यूरेनियम 35 भी होता है और 38 भी होता है, मैं पर्टिकुलर रिएक्शन की बात कर रहा हूं सर, ऐसे नहीं कि आप कहीं पर भी इसको बेरियम को देख लिया और जाके बता रहे हैं, मैं पर्टिकुलर रिएक्शन की बात कर रहा हूं सर, ठीक है। यस सर, ओके। हाँ, अगर आप यहाँ पे 144 करोगे तो वो बच्चा बता रहा है 89, यहाँ पे भी वो चेंज हो जाएगा रिएक्शन, अपने इस पर्टिकुलर रिएक्शन की बात कर रहे हैं। चलो जी, अब आता है एक और भयंकर गजब वाला सवाल आपका, और वो भयंकर गजब वाला सवाल क्या है जरा उसको गौर से देखें। श्रृंखला अभिक्रिया चेन रिएक्शन, जब ये पॉइंट पीछे आया था तो मैंने कहा था क्या कि बेटा इसका ट्रेलर देख लो, मूवी पूरा आगे देखेंगे, तो एक बार जरा ध्यान दीजिए, यहां पे आपको जो पॉइंट दिया गया है उस पॉइंट को नोटिस करिए, पूरा एक बार शुरुआत से देखना। ये एक न्यूक्लियस है, इसको गौर से देखो, इधर से एक न्यूट्रॉन आया, टक्कर हुई 2, इसने इसके 2 टुकड़े कर दिए, इसके 2 कर दिए, आगे वाले के 2 कर दिए, इसके 2 कर दिए, इसके 2 कर दिए, इसके 2 कर दिए, देख रहे हैं आप, प्रत्येक के 2-2 टुकड़े करता हुआ आगे जा रहा है। और ये अभिक्रिया देखो कितना फास्ट हो गया है, कितना फास्ट, कितने टुकड़े हो गए इधर देखो आप, 4 के कितने टुकड़े हो गए, 8 टुकड़े हो गए। तो ये रिएक्शन लगातार चलती रहती है, ये रिएक्शन चलेगी कंटिन्यू, क्लोज हो जाएगी या अनकंट्रोल हो जाएगी या कंट्रोल में रहेगी, उन सब पे बात करूंगा मैं। सबसे पहले एक चीज आपका जो यूरेनियम का चेन रिएक्शन आपको दिया जा रहा है, उस चेन रिएक्शन में बताया यह जाता है कि जो 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, जो 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं आपका 0n1 वाले 3 न्यूट्रॉन में कम से कम 2 न्यूट्रॉन रिएक्शन में भाग लेंगे। कम से कम कितना न्यूट्रॉन रिएक्शन में भाग लेंगे? 2। 3 भी लेते हैं, लेकिन रेयर केस में 2 न्यूट्रॉन आपको मैक्सिमम मिलेंगे, बाकी 3 भी भाग ले सकते हैं, क्योंकि 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं इस अभिक्रिया से। कितने न्यूट्रॉन निकलते हैं? 3। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये जो यूरेनियम का चेन रिएक्शन जो अपन यहाँ पे बना रहे हैं, इस चेन रिएक्शन को अगर अपन आगे कंटिन्यू करें तो इसके लिए जो एक फैक्टर होता है, रिप्रोडक्शन फैक्टर, पुनरुत्पादक गुणांक कारक के, जिसको किस तरीके से उसका वैल्यू आए, 1 आए, 1 से बड़ा हो, 1 से कम हो, वो सारी चीजें अपन यहाँ पे क्लियर करेंगे। ठीक है, यस। आगे देखिए, प्रत्येक पॉइंट को
चेन रिएक्शन, श्रृंखला अभिक्रिया, श्रृंखला अभिक्रिया। सर पार्टिकल कैसे इंक्रीज हो गया? बेटा आप समझे ही नहीं मेरी बात। मैंने क्या कहा था, इसको क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। ये 141 और 92, 2 3 3 233 हुआ तो 3 न्यूट्रॉन निकल गए। अगर ये 234 होता तो 2 न्यूट्रॉन निकलते, अगर ये 235 होता तो 1 न्यूट्रॉन निकलता। ये रिएक्शन के हिसाब से निकलते हैं, अपनी मनमर्जी से हम नहीं कर सकते कि हमने 3 न्यूट्रॉन निकाल लिए, 4 न्यूट्रॉन निकाल लिए। वो तो रिएक्शन के हिसाब से बैलेंस होगा ना, उसी हिसाब से आएगा। ठीक है, चलो अब आगे आ जाओ। चेन रिएक्शन में क्या हमने बोला कि इस प्रकार का जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट में लॉजिक सिंपल है, विखंडन की श्रृंखला बन जाती है, एक चेन बन जाती है, एक सीरीज बन जाती है, जो एक बार प्रारंभ होने के पश्चात स्वतः ही तब तक चलती रहती है जब तक कि यूरेनियम 235 के ओल न्यूक्लियस, ओल नाभिक खत्म नहीं हो जाते, टूट नहीं जाते। इस प्रकार की अभिक्रिया को, ये जो आपका रिएक्शंस है, इसे हम चेन रिएक्शन कहते हैं। लगातार चलती वाली, लगातार चलने वाली अभिक्रिया कहते हैं। मैं इसको थोड़ा फील करा देता हूं बच्चा, गौर से देखना। एक बार एक नया पॉइंट लेके आ रहा हूं, फील करना, फिर मैं वापस पॉइंट पे आऊंगा। बेटा एक मेरे पास ये 92 यूरेनियम 235 है और इसकी टक्कर हो गई एक न्यूट्रॉन से, 0n1 से। जैसे ही टक्कर हुई ये टूट गया, क्रिप्टॉन में टूट गया, जीनोन में टूट गया, स्ट्रांस में टूट गया, एंटीमनी, जिसमें मर्जी आए टूटे। टूटने के बाद अपने को क्या मतलब, अपना काम तोड़ने का था, तोड़ दिया और टूट गया। और टूटने के बाद इससे कितने न्यूट्रॉन निकल गए? 3 न्यूट्रॉन निकल गए। कितने न्यूट्रॉन निकल गए? 3। फिर ये न्यूट्रॉन जाएगा किसी दूसरे 92 यूरेनियम 235 के पास और उसको तोड़ेगा, और उससे कितने न्यूट्रॉन निकलेंगे सर? 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। ये जाएगा किसी दूसरे 92 यूरेनियम 235 को, और उससे कितने न्यूट्रॉन निकलेंगे? 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। ये जाएगा किसी दूसरे 92 यूरेनियम 235 को, इससे कितने न्यूट्रॉन निकलेंगे? 3 न्यूट्रॉन। फिर ये जाएगा किसी दूसरे के पास, और उससे कितने न्यूट्रॉन निकलेंगे? 3 न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन। समझ रहे हैं आप? मतलब अब आप इमेजिनेशन कर पा रहे हैं? ये रिएक्शन थोड़ी देर में अनकंट्रोल हो जाएगी, अनियंत्रित हो जाएगी, अनियंत्रित हो जाएगी, अनकंट्रोल हो जाएगी। और अगर आपको इसको कंट्रोल करना है तो इस रिएक्शन को कंप्लीट करवाया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, नाभिकीय भट्टी में। बात करेंगे हम आगे। तो इस तरीके से लगातार ये अभिक्रिया आगे बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और इसी वजह से इस रिएक्शन को नाम दिया गया है चेन रिएक्शन, यानी श्रृंखला अभिक्रिया। चेन रिएक्शन इसको नाम दिया गया है, श्रृंखला अभिक्रिया इसको नाम दिया गया है। एक बार बच्चा कमेंट में, सारे बच्चे जोश के साथ में, हार्ड वर्क या पूरा फोकस करके स्मार्ट वर्क, एक बार कमेंट सेशन में जय हिंद लिख दें। और प्रत्येक बच्चा इस अभिक्रिया को एक बार अपनी नोटबुक में बिना देखे लिखने का प्रयास करें, जिसे अपन स्मार्ट वर्क नाम देते हैं। क्लास का क्लास में ही फिनिश करना, क्लास का क्लास में ही याद करना। ठीक है बच्चा? यस सर, क्लियर है बेटा? ओके, यस, ध्यान दीजिए। आगे बढ़ते हैं बच्चे अगले पॉइंट पे। ये हो गया बेटा यहां से। अब देखिए एक मेन बिंदु जिस पे अपन बात कर रहे हैं, जो पॉइंट जिस पे अपन डिस्कस कर रहे हैं, और वो पॉइंट है आपका क्रिटिकल मास, यानी क्रांतिक द्रव्यमान। ये क्रिटिकल मास क्या होता है, यानी क्रांतिक द्रव्यमान क्या होता है? ये रिएक्शन लिखते रहना आप पीछे, है ना। क्रांतिक द्रव्यमान क्या होता है, क्रिटिकल मास क्या होता है? बेटा क्रिटिकल मास का एक छोटा सा लॉजिक है कि ऐसा मास जो रिएक्शंस को स्टार्ट कर दें, अभिक्रिया को प्रारंभ कर दें, उसको आगे लेके चला जाए। यानी यूरेनियम का जो सिस्टम है, यूरेनियम का जो निकाय है 92 यूरेनियम 235, 92 यूरेनियम 235 या अन्य कोई सिस्टम है, उसका चेन रिएक्शन पॉसिबल है अगर उसका मिनिमम मास, न्यूनतम द्रव्यमान, क्रिटिकल द्रव्यमान कहलाएगा। मिनिमम जो मास है जहां से अभिक्रिया प्रारंभ हो सकती है, रिएक्शन स्टार्ट हो सकती है, उसे चेन रिएक्शन कहते हैं, नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। नाभिकीय अभिक्रिया में, चेन रिएक्शन में क्रिटिकल मास के रूप में डिफाइन किया गया है। बेस्ट एग्जांपल दो बच्चा, यूरेनियम 235 के लिए क्रिटिकल मास है 10 kg। याद रखो इसको अभी का भी,
92 यूरेनियम 235 और इसके लिए क्रिटिकल मास है 10 kg यानी 10 किलो। क्रिटिकल मास है इसका 10 kg। यूरेनियम 235 की विक्रिया को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, कंप्लीट करने के लिए कम से कम 10 kg का द्रव्यमान होना चाहिए, ठीक है। यस, नहीं बेटा, ये कोई कंफर्म नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई कंफर्म नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है कि दो ही न्यूट्रॉन जो यूरेनियम 235 से निकले। मैंने क्या बोला, मैक्सिमम आपका, ठीक है, 235 अगर मैं बताऊं, मैक्सिमम आपका 2 न्यूट्रॉन लेते हैं, लेकिन 3 न्यूट्रॉन भी लेते हैं और 1 न्यूट्रॉन भी भाग लेता है। ये फिक्स नहीं है कि हर बार 3 ही ले या हर बार 2 ही ले, हर बार 1 ही ले, वो डिपेंड करता है। 3 न्यूट्रॉन आए, उनमें से 2 बीमार है। बीमार का मतलब वो रिएक्शन में भाग लेके उस न्यूक्लियस को तोड़ ही नहीं सकते, तोड़ने की क्षमता नहीं है, तो वो रिएक्शन में भाग ही नहीं लेंगे, तो हम उनको बीमार न्यूट्रॉन कह सकते हैं अपनी याद करने की भाषा में। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि तीनों ही भाग ले, 2 भी ले सकते हैं और 1 भी ले सकता है। तो ये फिक्स नहीं है, आप रट्टा मत मारो इसका। ओके, यस, 10 kg। हाँ, यूरेनियम 235 का जो मिनिमम जो मास है वो आपका क्रिटिकल मास कहलाता है और वो यूरेनियम के लिए है 10 kg यानी 10 किलो का द्रव्यमान। क्लियर है बेटा यहाँ से सभी बच्चों का? सभी बच्चों का क्लियर है? ठीक है, यस सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छे। चलो जी, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब पॉइंट पे ध्यान दीजिए। चेन रिएक्शन को डिफाइन करने के लिए एक कांस्टेंट जिसको मैंने रिप्रोडक्शन फैक्टर बोला था, ठीक है, पुनरुत्पादक गुणांक या गुणन कारक बोला था, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा और उसको थोड़ा फील कर लेना। कंट्रोल अनकंट्रोल चेन रिएक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट विजुअल हो जाएगा आपके सामने, आपका पूरा का पूरा इफेक्ट क्लियर कर दूंगा। ध्यान दें, श्रृंखला बनाए रखने के लिए यह आवश्यक शर्त है कि विखंडन में प्राप्त न्यूट्रॉन में से जो टूटने से 3 न्यूट्रॉन आए उनमें से कम 1 न्यूट्रॉन ऐसा होना चाहिए जो नई नाभिक को तोड़ने में भाग ले सके। 3 में से कम 1 तो हो जो आगे रिएक्शन को स्टार्ट कर सके। अगर तीनों ही बीमार है तो अभिक्रिया रुक गई, तो 3 में से कम 1 न्यूट्रॉन ऐसा हो जो अभिक्रिया में भाग ले सके। इस शर्त को तंत्र को पुनरुत्पादक गुणांक या गुणन कारक के रूप में परिभाषित करते हैं। इसको के रूप में डिफाइन करते हैं। मैं भी इसको क्लियर करूंगा, थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन मैं क्लियर करूंगा। एक बार एक फॉर्मूला आपको दिख रहा है, एक बार उसको थोड़ा सा पढ़ लो, फिर मैं उसको आपके दिमाग में स्कैन करता हूं। पढ़ लो एक बार फटाफट से। क्लियर है बेटा? यस सर, ठीक है, यस। नहीं मेरे नोट से 20 नंबर कहां से आएंगे? मेरे नोट से कुछ नहीं आएगा, क्योंकि जो सिलेबस में वो नहीं पढ़ा रहा, मैं सिलेबस से बाहर पढ़ा रहा हूं। मेरे नोट्स में से कुछ नहीं आता है, जो आपके दिमाग में होता है उसमें से आता है। नोट्स में तो बहुत कुछ होता है, लेकिन दिमाग में जितना होता है नंबर उतने ही आते हैं, ठीक है। हकीकत बच्चा यही बात होती है। अगर आपने ये फॉर्मूला पढ़ लिया है तो मेरी एक बात को गौर करना। एक एग्जाम्पल देता हूं मैं बढ़िया से बढ़िया, उस एग्जाम्पल पे आओ, नई दुनिया में आओ। नई दुनिया में आए बच्चा, मुझे बताना, एक कोई अभिक्रिया हो रही थी, इसमें 8 न्यूट्रॉन थे। कितने न्यूट्रॉन थे? 8। कुछ देर बाद में इसमें कितने न्यूट्रॉन बच गए? 4 न्यूट्रॉन। कितने न्यूट्रॉन बच गए बेटा? 4 न्यूट्रॉन। कुछ देर बाद में कितने न्यूट्रॉन बच गए? 2 न्यूट्रॉन। आपको क्या लगता है थोड़ी देर में यह अभिक्रिया क्या हो जाएगी? जरा कमेंट करें, मुझे रिप्लाई करें, जरा कमेंट करें, रिप्लाई करें फटाफट से। ठीक है सर, आप प्रैक्टिस क्लास क्यों नहीं लेते? तू नींद में है, तू नींद में है पूरा का पूरा। मैं प्रैक्टिस क्लास लेता कि नहीं लेता? तू नींद में है पूरा का पूरा, क्योंकि तेरे को कुछ पता ही नहीं है कि मैं क्या क्लास लेता हूं, कैसे लेता हूं। तेरे को कुछ पता ही नहीं है, तू नींद में है पूरा का पूरा। 8 न्यूटन और 4 न्यूटन और 2 न्यूटन, ये अभिक्रिया कुछ ही देर में बंद होने वाली है, स्टॉप होने वाली है। बहुत बढ़िया सवाल बनेगा। दूसरा, ये एक अभिक्रिया में 3 न्यूट्रॉन थे, अगली अभिक्रिया में 6 न्यूट्रॉन हो गए, उससे अगले वाले में 8 हो गए और उससे अगले वाले में 15 हो गए। लगातार नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं।
तीसरा एग्जांपल, मैं केवल उस फॉर्मूले को विजुअल कराऊंगा क्योंकि वो फॉर्मूला रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। कंट्रोल और अनकंट्रोल चेन रिएक्शन को समझने के लिए इस चीज को थोड़ा सा समझना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। क्या? तीसरा पॉइंट आपका, इधर 3 न्यूट्रॉन थे गुरुजी, इधर भी 3 न्यूट्रॉन है गुरुजी, इधर भी 3 न्यूट्रॉन है गुरुजी। क्या फील किया आपने? तीनों कंडीशन विजुअल, तीनों कंडीशन विजुअल, क्लियर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिक्रीज, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंक्रीज, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कांस्टेंट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कांस्टेंट। अब मुझे बताइए, अब मैं के को डिफाइन करता हूं, जरा गौर करना, जरा मैं गौर करना मेरी बात पे। के बराबर क्या होता है बेटा? के बराबर क्या होता है? किसी भी पीडी में न्यूट्रॉनों की संख्या, इस पीडी को ले लो, इस पीडी को ले लो, इस पीडी को ले लो, मैं किसी को भी ले लेता हूं, मैं इसको ले लेता हूं, किसी भी पीडी में न्यूट्रॉनों की संख्या और उससे एक पहले वाली पीडी में न्यूट्रॉनों की संख्या 2/4 यानी 1/2, बस खत्म। रुक जाओ, कोई गैस नहीं बनानी, अभी खत्म कर दूंगा कहानी, 2 मिनट का काम है। इसके लिए आते हैं, ये पहला कॉन्सेप्ट था आपका, ये दूसरा और ये आपका तीसरा। दूसरा क्या है? के बराबर किसी भी पीडी में न्यूट्रॉन्स, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ठीक है, या वो लास्ट में ले लो। किसी भी पीडी में न्यूट्रॉन की संख्या, चलो मैं ये ले लेता हूं 6 न्यूट्रॉन, उससे एक पहले वाली पीडी में न्यूट्रॉन यानी 3 कट गया, 2 आ गया। अच्छा ये तो बहुत बड़ी बात है। चलो तीसरे में आते हैं, के बराबर किसी भी पीडी में न्यूट्रॉन्स, इसमें ले लो, इसमें ले लो, इसमें किसी में ले लो, 3 ले लिया, इसमें ले लिया या इसमें ले लिया 3, उससे पहले वाले में 3, के का वैल्यू कितना आ गया? 1। क्या आपने एक बात नोटिस किया? के लेस देन 1, के ग्रेटर देन 1 और के इक्वल 1, खत्म खत्म। ये अभिक्रिया कुछ देर बाद में स्टॉप हो जाएगी, ये अभिक्रिया कुछ देर बाद में अनकंट्रोल हो जाएगी, अनियंत्रित हो जाएगी, अनकंट्रोल हो जाएगी, अनियंत्रित हो जाएगी। और ये कंट्रोल अभिक्रिया, नियंत्रित अभिक्रिया, श्रृंखला अभिक्रिया, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। अगर तीनों चीज इस एग्जाम्पल से क्लियर है तो इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं हो सकता उस फॉर्मूले को समझने का और सवाल याद रखने का। सवाल क्या आएगा सर? सवाल आएगा अनकंट्रोल चेन रिएक्शन के लिए के का वैल्यू होगा लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन 1, अनकंट्रोल के लिए ग्रेटर देन 1। कुछ देर बाद में अगर रिएक्शन स्टॉप हो जाती है, अभिक्रिया बंद हो जाती है, तो के का वैल्यू लेस देन 1। कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन के लिए के का वैल्यू सिंगल 1। तीनों एग्जाम्पल अगर दिल, दिमाग, गुर्दे, फेफड़े में आ गए हैं तो इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं हो सकता कंट्रोल, अनकंट्रोल और स्टॉप होने वाली रिएक्शन के लिए के का वैल्यू याद रखना और साथ में फॉर्मूला क्लियर करना। बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया? क्लियर है बेटा? बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया? किसका भी ले लो। अब बच्चा कह रहा है सर इसका, हाँ बेटा इसको ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे पहले वाली पीढ़ी में आपको न्यूट्रॉन्स पता होने चाहिए। कोई भी ले, ये ले, ये ले या ये जो भी ले, उससे पहले वाले में आपको न्यूट्रॉन्स पता होने चाहिए। ठीक है, बस क्लियर है सर। अब आ जाओ आप इस पॉइंट पे, विखंडन की किसी भी पीढ़ी में न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और उससे उपस्थित पीढ़ी से पूर्व एक कम पीढ़ी में, उससे पहले वाले पीढ़ी में न्यूट्रॉनों की संख्या, बात खत्म। किसी भी पीढ़ी में न्यूट्रॉन्स और उससे एक कम वाली पीढ़ी में न्यूट्रॉनों की संख्या, और पॉइंट आपका क्लियर है। के बेटा आपको बता दिया कि एक शर्त है रिएक्शंस को कंट्रोल या अनकंट्रोल करने के लिए, जिसे हम आपका रिप्रोडक्शन फैक्टर कहते हैं, पुनरुत्पादक गुणांक या गुणन कारक कहते हैं, पुनरुत्पादक गुणांक या गुणन कारक, रिप्रोडक्शन फैक्टर। ठीक है, यस। अब आगे आ जाओ, थोड़ा सा ये फॉर्मूला हो गया। अब यहां पे देखिए, ये जो फॉर्मूला आपने इधर क्लियर किया है, इस फॉर्मूले को अगर अपन नोट पॉइंट के रूप में लिखे, जो नोट पॉइंट मैंने अभी आपको डाल के दिए हैं, अगर वो नोट पॉइंट्स के रूप में रिप्रेजेंट करें तो यहां पे आपको जो मैंने बताई बात, जो मैंने अभी नया विजुअल इफेक्ट दिया, पहली कंडीशन के लेस देन 1, दूसरा कंडीशन के ग्रेटर देन 1 और तीसरा कंडीशन के इक्वल 1। यहाँ पे रिएक्शन आपका बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा आफ्टर सम टाइम,
और यहाँ पे अनकंट्रोल हो जाएगा अनियंत्रित। ये नोट पॉइंट में जो मैंने पीछे लिख दिया था फिर से लिख रहा हूँ, अनकंट्रोल हो जाएगा। और ये कंट्रोल है, ये आपका नियंत्रित, कंट्रोल चेन रिएक्शन है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है। ये तीनों बिंदु मेरे हिसाब से किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं डालेंगे, कंट्रोल और अनकंट्रोल। ठीक है, यस सर, ये तीनों बिंदु क्लियर है तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। बताओ सभी बच्चों का क्लियर है बेटा? सभी बच्चों का क्लियर है? शाबाश। ये साथ साथ में जो बच्चे कमेंट करें उन्हीं को दिल से सैल्यूट है, क्योंकि वो बच्चा एक एक बिंदु को अपने दिमाग में कैलकुलेट कर रहा है, वो स्मार्ट वर्क कर रहा है, वो क्लास में ही लफड़ा खत्म कर रहा है। और इसी तरीके से अगर आप फिजिक्स पढ़ोगे तो ही फिजिक्स को कंट्रोल कर पाओगे, नहीं फिजिक्स आपके आउट ऑफ कंट्रोल थी, आउट ऑफ कंट्रोल रहेगी। क्योंकि फिजिक्स कोई हलवा नहीं है कि जो मर्जी आए आके इसको लपेट ले, बहुत मेहनत करनी पड़ती है बेटा। ठीक है, यस। अब अपन बात कर रहे हैं श्रृंखला अभिक्रिया के प्रकार, जो मैं ऑलरेडी आपको क्लियर करवा चुका हूँ। टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात अगर अपन करें, चेन रिएक्शन की, श्रृंखला अभिक्रिया के प्रकार की बात करें, श्रृंखला अभिक्रिया में प्रकार की अगर अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं तो श्रृंखला अभिक्रिया का प्रकार बनेगा आपका, श्रृंखला अभिक्रिया दो प्रकार की होगी, एक कंट्रोल और एक अनकंट्रोल। जो एक कंडीशन है कुछ देर बाद में जाके अभिक्रिया बंद हो जाती है, उसको यहाँ पे नहीं रिप्रेजेंट किया गया है, उसको हटा दिया गया है। ठीक है, यस। कंट्रोल और अनकंट्रोल चेन रिएक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेन रिएक्शन। नंबर एक कंट्रोल, नंबर दो आपका अनकंट्रोल यानी नियंत्रित और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। कंट्रोल और अनकंट्रोल चेन रिएक्शन के बारे में आपको यहाँ पे बात करेंगे, दोनों के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले कंट्रोल की बात करेंगे। और कंट्रोल जो चेन रिएक्शन है आपका, यानी नियंत्रित जो श्रृंखला अभिक्रिया है, उसमें आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है। कंट्रोल चेन रिएक्शन जो आपको मैंने अभी बताई है, ये आपका थ्योरी आ जाएगा, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं, कंट्रोल चेन रिएक्शन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका जो आपका पावर फैक्टर है, सॉरी जो रिप्रोडक्शन फैक्टर है, के का वैल्यू 1 होगा, पुनरुत्पादक गुणांक या गुणन कारक का वैल्यू 1 होगा। एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन सवाल बनता है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। के का वैल्यू आपको यहाँ पे 1 दिया गया है, के का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया गया है, 1 दिया गया है। बताओ क्लियर है? बताओ क्लियर है? के का वैल्यू 1 दिया गया है, के का वैल्यू 1 क्लियर है, जो कंट्रोल चेन रिएक्शन के लिए आएगा। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं लिखना। एक पॉइंट दिया हुआ है, इस प्रकार ये जो चेन रिएक्शन होती है, इसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस ऊर्जा की मात्रा सदैव विस्फोट की सीमा से कम रहती है। यह निश्चित वेग से संचरित होती है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में ये एनर्जी आगे फॉरवर्ड होती है, आगे बढ़ती है। कंट्रोल रिएक्शन कब तक चलती रहती है? जब तक आपको चलाना है, क्योंकि वो कंट्रोल है। बड़ा अजीब बेहुदा सवाल है। गाड़ी आपके कंट्रोल में है तो गाड़ी कब तक चलती रहेगी सही सही? जब तक आपके कंट्रोल में। कंट्रोल खोया और गाड़ी आ गई लपेटे में। कैसा सवाल करते हैं बच्चे, और वो भी कमेंट में स्पैम कर रहा है। हद होती है भाई, हैं? सवाल पूछने से पहले सोच तो लिया करो, पूछ क्या रहा हूं मैं। कंट्रोल रिएक्शन कब तक चलती रहेगी भाई? जब तक तू चाहेगा तब तक चलती रहेगी, क्योंकि वो कंट्रोल में है। यस, ओके। पॉइंट नंबर 4 आपका, पॉइंट नंबर 4 आपका क्या है? पॉइंट नंबर 4 आपका क्या है? इससे प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कोई भी क्रिएटिव जो वर्क है उनमें कर सकते हैं, उनमें यूज कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में न्यूक्लियर जो फिजिक्स में जो एनर्जी क्रिएट की जा रही है, उसका बहुत बड़ा यूज होने वाला है एनर्जी रिप्रोडक्शन में, यानी ऊर्जा उत्पादन में। बहुत बड़े लेवल पे इसका प्रयोग होने वाला है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, यस सर। यानी रचनात्मक कार्य जो क्रिएटिव वर्क है उनमें इसका प्रयोग होता है। और सबसे बड़ी बात है ये पॉइंट जो आपका है न्यूक्लियर रिएक्टर, क्योंकि इसको कंट्रोल किया जाता है एक बड़े से सिस्टम में, एक बड़े से रिएक्टर में, जिसने हमने न्यूक्लियर रिएक्टर नाम दिया है, नाभिकीय रिएक्टर नाम दिया है। ये कंट्रोल चेन रिएक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, सिद्धांत पे वर्क करता है। नाभिकीय रिएक्टर यानी जो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर है, एक पर्टिकुलर सिस्टम पे, एक सिद्धांत पे वर्क करता है, काम करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सवाल इधर से बन जाता है।
ठीक है, यस सर। हाँ, इलाज किया जाता है, वो इसके यूजेज है, वो इसके उपयोग है। यहां तक सभी बच्चों का क्लियर है बेटा? यहां तक सभी बच्चों का क्लियर है बेटा? यहां तक सभी बच्चों का क्लियर है? यस, ठीक है बेटा, ओके, बहुत बढ़िया। और बेटा नेक्स्ट डे हो सकता है आपकी यूट्यूब वाली क्लास मैं नहीं ले पाऊँ, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है, तो उसको दिखाना है डॉक्टर के साथ में। तो हो सकता है नेक्स्ट डे क्लास नहीं हो, अगर अपॉइंटमेंट नहीं मिला डॉक्टर का तब तो मैं क्लास ले पाऊंगा, नहीं मैं नेक्स्ट डे यूट्यूब की छुट्टी हो सकती है मेरी, यानी यूट्यूब की क्लास, और हो सकता है प्लस वाली क्लास भी नहीं हो 12 बजे वाली नेक्स्ट डे यानी कल। तो यहाँ पे आज मैंने इसको यहीं तक करवाया है, आगे का जो पार्ट है या तो नेक्स्ट डे होगा या उसके नेक्स्ट डे होगा। क्लास कैसी लगी एक बार फटाफट से कमेंट कर दीजिए। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं लिया, 10 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ, 10 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ बच्चे, जल्दी बताइए फटाफट से। क्लास क्लियर है? यस। बेटा ये प्रॉब्लम पिछले 1.5 महीने से चल रहा है, मुझे 1.5 महीने से भी ज़्यादा हो गया है गले का प्रॉब्लम। कमेंट नहीं पढ़ते, कमेंट पढ़ने के लिए नहीं आते बेटा, ये हमारी टीम की सबसे बड़ी खासियत यही है कि हम कमेंट में कन्वर्सेशन करने नहीं आते हैं क्लास के बीच में। क्लास में हम कंटेंट देने के लिए आते हैं, वो कंटेंट देने का काम पहले करते हैं। बातचीत करने के लिए तो फिर ऑफलाइन ही बहुत है, जाके खड़े हो जाओ और बातें कर लो बच्चों से, हो गया कोर्स, आ जाओ। 12 महीने में जहाँ पे कोर्स पूरा नहीं होता है। अगर वैसे आके इधर खड़े हो जाएंगे, बातें करेंगे, तो फिर पढ़ने आए हो कि बातें करने आए हो? ठीक है, यस। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद। लाइक बटन पे कंजूसी है, उसको जरूर पूरा करिएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू बेटा, थैंक यू, जय हिंद।